हेलो प्यारे बच्चों। मैं हरकिशन और जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। आने वाला जेई मेंस नीट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने एक जेई मेंस 2025 का न्यूमेरिकल लिया है। देखो, कम टाइम जब बचा हुआ होता है तो उस टाइम पे हमेशा पुराने क्वेश्चन पेपर सोल्व करने चाहिए। उससे हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और जितने कॉन्सेप्ट फॉर्मूले आपके स्ट्रॉन्ग होंगे उतने ही आपकी संभावनाएं बढ़ती जाएंगी, आपके जो चांसेस ऑफ क्वालिफिकेशन है वो बढ़ते जाएंगे। तो इतने कम टाइम में आप अगर ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पुराने क्वेश्चन पेपर सोल्व करें। इससे बेहतर कोई तरीका होता ही नहीं है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का। तो हमने इसके लिए एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। ए सॉलिड स्फीयर विद यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड रेडियस आर इज रोटेटिंग इनिशियली विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1। तो एक सॉलिड स्फीयर है, उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी गिवन है ओमेगा 1, उसकी रेडियस हमारी गिवन है आर, तो उसका मास हम मान लेते हैं एम। अब आफ्टर सम टाइम ड्यूरिंग द रोटेशन इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स मास एट ए यूनिफॉर्म रेट। कुछ टाइम बाद रोटेशन के दौरान ये अपना मास लूज करना स्टार्ट कर देता है यूनिफॉर्म रेट के साथ, विद नो चेंज इन इट्स शेप। मतलब ये स्फीयर की जो शेप है वो स्फीयर ही रहेगी, वो छोटा होता जाएगा। The angular velocity of the sphere when its radius becomes r by 2 is x omega 1। तो जब इसकी रेडियस जो आपकी है कम हो गया r डैश, r by 2 हो जाएगी, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वो हो जाएगी x टाइम्स ऑफ ओमेगा 1। द वैल्यू ऑफ x इज, तो ये जो x है आपका हमने ये फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो हमें पता है कि व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, जब आपका एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो एंगुलर मोमेंटम सिस्टम में क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है हमारा L1 इक्वल्स टू L2। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू हो जाएगा I2 ओमेगा 2। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करें, इसमें जो I1 और I2 हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है वो आपके पास 2/5 mr²। अब जो I2 होएगा आपके पास वो हो जाएगा 2/5 m डैश r डैश का स्क्वायर। अब हमें m डैश और r डैश का तो पता है, हम m डैश की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो जो डेंसिटी होती है वो होती है मास बाई वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू m डैश बाई 4/3 पाई r डैश का क्यूब। तो 4/3 दोनों तरफ से क्या हो गया, कैंसल। तो m डैश हमने निकालना है, तो वो हो जाएगा m बाई आर क्यूब इंटू आर डैश का क्यूब। आर डैश की जो वैल्यू है आपकी वो गिवन है r/2। तो m डैश जो आएगा हमारे पास m बाई आर डैश बाई आर का क्यूब, जिसमें हम आर डैश की वैल्यू पुट करें तो r/2 इंटू आर, ये आर डैश की वैल्यू r/2 पुट कर दी, आर से आर कैंसिल, उसका क्यूब। तो जो m डैश हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा m/8। तो हम ये वैल्यूज यहाँ यूज करेंगे। तो आपको पता है कि ये आपके पास है 2/5 mr² ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/5 m डैश r डैश स्क्वायर इंटू ओमेगा 2। ओमेगा 2 हमें पता है क्या है x ओमेगा 1। तो ओमेगा 1 से तो ओमेगा 1 क्या हो गया, कैंसिल। 2/5 से 2/5 कैंसिल। अब mr² इक्वल्स टू m डैश की वैल्यू हमारी आई है m/8, ये हमने निकाल रखी है। r डैश की वैल्यू आपके पास r/2 का स्क्वायर इंटू x। तो m दोनों तरफ से क्या हो गया, कैंसिल, ये 8 उस तरफ चला गया।
तो 8r² इक्वल्स टू r² बाई 4 इंटू एक्स। तो ये r² से r² कैंसिल, 4 उस तरफ चला गया, तो x की वैल्यू हमारी आ जाती है 32। तो आप x की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। हमने कोई कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट यूज नहीं किया है, सिंपली हमें पता है कि जब टोटल एक्सटर्नल टॉर्क क्या होती है 0, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा कंजर्व। तो L1 की वैल्यू और L2 की वैल्यू को इक्वेट किया, यहाँ पर हमें पता है L का फॉर्मूला था आई ओमेगा, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा 1 और ओमेगा 2। ओमेगा 2 हमें गिवन है कि वो x ओमेगा 1 है और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह सोल्व करके आप निकाल सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।